हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 मेजर पेपर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों की विवेचना करें। यही क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं की असफलता का कारण बताएं। तो आप लोग को घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से हम बताने का प्रयास किए हैं। पूरा इसका पॉइंट देख देख के हम लिखने का प्रयास किए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप लोग भी इसका है जो पॉइंट देख के ही लिखना है। क्यों क्यों पता है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर है जो कॉपी जांच करते हैं वो देखेंगे कि अगर स्टूडेंट जो है पॉइंट दे के लिखा है तो उसको लगेगा कि स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ के आया है और जो है पॉइंट देखने के बाद जो है सूटेबल लगता है, इसलिए वो आपको अच्छे नंबर देगा। इसलिए आप लोग को जो है ना पॉइंट दे के ही लिखना है, ठीक है। और इस विशेष करके इसका जो पॉइंट होता है निष्कर्ष, वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय। हुमायूं को मुगल कालीन भारतीय इतिहास का सबसे भागहीन शासक माना जाता है। हुमायूं जो है वो मुगल काल से संबंधित है, पता है ना आप लोग को। इसका पिता का नाम बाबर था। तो ये जो है हुमायूं, इसको मुगल कालीन भारतीय इतिहास का सबसे भागहीन शासक माना जाता है। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्यों पता है? ताकि ये जो है ना एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। इनके पिता का नाम बाबर था और माता का नाम महम बेगम था। इसके पिता का नाम क्या था? बाबर, और माता का नाम महम बेगम था। हुमायूं के पिता बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। बाबर का मृत्यु कब हो गया था? 1530 ईस्वी में। तो आप लोग को ये सब जो है ना पॉइंट ध्यान में रखना है, जो विशेषकर जो डेट है। क्यों पता है? ताकि एक नंबर में भी आ जाए तो आप लोग को अच्छे से लिख लीजिएगा। जिसके बाद हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में स्वयं का राज्याभिषेक करवाकर दूसरे मुगल बादशाह के रूप में उभर कर सामने आता है। मतलब कहने के ये मतलब है ना कि 4 दिन के बाद ही, जैसे उसका पिता जो है बाबर, उसका मृत्यु कब हो जाता है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और जो है हुमायूं है वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी यानी 4 दिन के बाद ही आगरा में स्वयं का राज्याभिषेक करवाकर दूसरे मुगल बादशाह के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट है हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ। आप लोग को ना कठिनाइयों की जगह पे चुनौतियाँ भी रहेगा, ठीक है, हो सकता रहेगा। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है, आप लोग को घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। बाबर लगभग 4 वर्षों तक भारत पर रहा। इस दौरान उसने कई युद्ध किए और उसमें विजय प्राप्त की। मतलब कहने के क्या मतलब है कि बाबर जो है 4 वर्षों तक भारत पे मतलब रहा। 4 वर्ष कब से कब तक? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। तब तक जब तक भारत में बाबर रहा तब तक उसने कई युद्ध किए और कई युद्ध में उसने विजय भी प्राप्त की। फिर भी वह साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर सका, जिसके अलावा भारतीय बाबर को एक विदेशी आक्रांता मानते थे, जिसके कारण से वह जनता का विश्वास नहीं जीत सका। मतलब कहने के ये मतलब कि बाबर जो है 4 वर्षों तक भारत में राज किया, फिर भी वो भारतीयों को व्यवस्थित नहीं कर सका। क्यों पता है? क्योंकि भारतीय जो है ये जो है बाबर को ये विदेशी मानता था, विदेशी आक्रांता मानता था, यानी विदेशी शासक मानता था। आक्रांता मतलब शासक, विदेशी शासक मानता था, जिसके कारण जो है बाबर भारतीयों का, जनता का जो है विश्वास नहीं जीत सका। ऐसी स्थिति में जब बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं शासक बना तो उसके सामने कई चुनौतियां थी, जो इस प्रकार से। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें जो चुनौती है, इसमें सबसे पहला चुनौती देखेंगे प्रशासन सुव्यवस्थित ना होना। बाबर ने अभी साम्राज्य को जीता ही था, उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया था, लेकिन इसी दौरान बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहने के क्या मतलब है कि बाबर जो है साम्राज्य को जीता ही था, 4 साल तक शासन ही किया था, लेकिन उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है और साम्राज्य को व्यवस्थित भी नहीं कर पाया था और उसी टाइम उसका जो है मृत्यु हो जाता था। ऐसी स्थिति में प्रशासन को व्यवस्थित करके राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना बड़ी चुनौती भरा काम था। मतलब कहने का यह मतलब है कि 4 वर्षों तक जैसे ही बाबर शासन किया और उसको अचानक जो मृत्यु हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो है ना, जो राजनीतिक व्यवस्था को जो है स्थापित करना बहुत ही चुनौती भरा काम था। हुमायूं में इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और सैनिक क्षमता का अभाव था, जिसके कारण से वह प्रशासन को सुव्यवस्थित नहीं कर सका। मतलब कहने का क्या मतलब है, हुमायूं जो है उसके अंदर इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और सैनिक क्षमता जो है उसका जो है कमी है, जिसके कारण वह प्रशासन को सुव्यवस्थित नहीं कर पाया। दूसरा पॉइंट देखेंगे साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन मतलब बंटवारा हो गया, ठीक है। जैसे भाइयों भाइयों में बंटवारा होता है ना, साधारण भाषा में समझते हैं उसको बेघर। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे, बाबर जिस क्षेत्र से आया था वहाँ पिता के मरने के बाद पुत्रों के बीच साम्राज्य को बांटने की परंपरा था। मतलब कहने के क्या मतलब है कि बाबर जहाँ से आया था वहाँ पे मतलब क्या चले आ रहा था, वहाँ की क्या परंपरा था कि अगर किसी का भी पिता मर जाता है तो उसका जो संपत्ति है, उसका जो साम्राज्य है, उसका जो क्षेत्र है, वो आपस में पुत्रों के बीच यानी भाइयों के बीच जो है बंटवारा किया जाता है।
दूसरा पॉइंट देखेंगे, बाबर ने मरने से पहले हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद भाइयों में भी साम्राज्य का बंटवारा कर देना। हालांकि बाबर ने हुमायूं को ही उत्तराधिकारी चुना था। मतलब कहने के क्या मतलब है, बाबर जो है मरने से पहले हुमायूं को क्या कहा था कि मेरे मरने के बाद भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर देना, लेकिन फिर भी जो है बाबर हुमायूं को ही उत्तराधिकारी चुना था। चूँकि किसी भी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस साम्राज्य में शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। अतः इस समय हुमायूं के सामने साम्राज्य का विभाजन का सबसे बड़ी चुनौती थी। कहने के क्या मतलब है कि जब भी मतलब किसी साम्राज्य का विभाजन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ना वो साम्राज्य जो है मतलब शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि किसी का भी मतलब घर में बंटवारा हो जाता है तो उसका घर जो है ना कमज़ोर हो जाता है। कैसे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जो है मतलब संपत्ति है, जो भी मतलब शक्ति है वो आपस में विभाजित हो जाता है, मतलब बँट जाता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो यही जो है हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती थी। वो नहीं चाहता था कि साम्राज्य का जो है बंटवारा हो। इसका अगला हम देखेंगे पॉइंट कि साम्राज्य का जो है बंटवारा किसके किसके बीच हुआ था। साम्राज्य का विभाजन पॉइंट देके डैश देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हुमायूं है ना, इसका 4 भाई था, ठीक है। इसका 3 भाई जो था अपना था और एक जो भाई था वो मतलब चचेरा भाई था। जो चारों के बीच जो है इसका संपत्ति का जो है बंटवारा हुआ था। इसका पहला भाई है कामरान, जिसको कौन सा क्षेत्र मिला था, काबुल एवं कंधार का क्षेत्र, जो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। दूसरा भाई है अस्करी, जिसको कौन सा क्षेत्र मिला था, संभाल का क्षेत्र। तीसरा भाई है हिंदाल, जिसका मिला था मेवात का क्षेत्र, जो फिलहाल हरियाणा में है। चौथा भाई है सुलेमान मिर्जा, जो है कौन था, चचेरा भाई था, उसको कहाँ कौन सा क्षेत्र मिला था, बदखसा का क्षेत्र मिला था। इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, वित्तीय संकट अथवा अभाव। मतलब जो हुमायूं का जो कठिनाइयों का कारण ये भी कारण है कि वित्तीय संकट यानी धन की कमी। इसमें देखेंगे बाबर ने लगातार प्रतिवर्ष युद्ध अभियान किए जिसमें भारी मात्रा में धन खर्च हुआ। राज्य का खजाना लगभग रिक्त था। मतलब कहने के क्या मतलब है कि बाबर जो है 4 वर्षों तक शासन किया। 4 वर्ष के अंतराल में उसने कई सारे मतलब युद्ध अभियान किए, उन्हें कई सारे युद्ध लड़े, जिसके कारण जो है काफ़ी धन का खर्च हुआ, जिसके जिसके कारण जो है जो खजाना है वो लगभग रिक्त हो गया था, मतलब लगभग खाली हो गया था। इसके अलावा जब हुमायूं शासक बना तो बहुत सारे धन का भंडार था, उसको लोगों का विश्वास जीतने के लिए खर्च करना पड़ा। उसके बाद भी क्या हुआ, जब हुमायूं जब शासक बना तो बहुत जो बचा हुआ था धन था वो लोगों का विश्वास जीतने के लिए यानी जनता का जो है विश्वास जीतने के लिए उसके ऊपर खर्च करना पड़ा। अतः हुमायूं के पास इतना धन नहीं बचा था कि वह सैनिक को वेतन दे सके तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था कर सके। मतलब ऐसा हो गया था ना कि उसका जो पिताजी है जो 4 वर्षों तक शासन किया, वो इतना युद्ध लड़े कि अधिकतर जो संपत्ति उसका ख़त्म हो चुका था, अधिकतर जो धन जो है ख़त्म हो चुका था। उसके बाद जो बचा था वो हुमायूं ने जनता का विश्वास जीतने के लिए उसके ऊपर खर्च कर दिया, जिसके कारण उसके पास इतना धन की कमी हो गया, जिसके कारण उसको जो है ना सैनिकों को वेतन देने के लिए और अस्त्र शस्त्र यानी जो युद्ध की सामग्री है उसको खरीदने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। जिस प्रकार से वित्तीय संकट प्रारंभ में हुमायूं के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जिसके कारण क्या हुआ था, संकट मतलब धन की कमी के कारण भी हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, अफगान सरदारों का विरोध। अगर किसी को नोट्स बनाना हो ना तो इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट्स इसको बना सकते हैं, या फिर जिसको नोट्स चाहिए होगा टेलीग्राम में मैसेज करना, नोट्स मिल जाएगा। इसका चौथा पॉइंट हम देखेंगे, बाबर ने 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये जो है पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। तो जो है बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन अभी भी महमूद लोदी अफगान सत्ता का एक प्रबल दावेदार था। कहने का क्या मतलब है कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी जो है उसका जो एक भाई था वो महमूद लोदी था, वो अफगान का सत्ता का एक प्रबल दावेदार अभी भी बचा हुआ था। वह मुगलों को भारत से भगाकर फिर से भारत में अफगानी सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा गुजरात में बहादुर शाह जफर, बिहार में शेर शाह सूरी और बंगाल में नुसरत शाह जैसे अफगान सरदार हुमायूं के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मतलब कहने के क्या मतलब है कि जो अफगानी जो सत्ता मतलब काबिज करना चाहता था बाबर को, मतलब हरा के या फिर मतलब मुगल सम्राट को हरा के, जिसके कारण भी जो है हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका पांचवा पॉइंट देखेंगे, सगे संबंधियों का विरोध। गद्दी प्राप्त करने के बाद हुमायूं के सामने सबसे बड़ी समस्या उसके सगे संबंधी
या मिर्जा वर्ग से था। इसमें हुमायूं की चचेरी बहन मासूमा बेगम का पति था, वह दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। जिसके अलावे उसके भाई ने भी समय आने पर उसे सहयोग नहीं दिया, अतः हुमायूं के अपने सगे संबंधी ही गद्दी प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, जो हुमायूं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। मतलब कहने के क्या मतलब है, हुमायूं जो था उसके जो चचेरी बहन थी, उसके जो पति थे मोहम्मद जमाल मिर्ज़ा, वो जो है दिल्ली पर अपना कब्जा करना चाहता था। उसके अलावा जो उसके अपने सगे भाई जो था वो भी गलत टाइम पे, मतलब जो कठिन समय आने पर उसको हुमायूं का जो सपोर्ट नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण हुमायूं की जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसका हम छठा पॉइंट देखेंगे, भारतीय अभिजात वर्ग का विरोध। बाबर भारत के बाहर से आया था, इस वजह से भारतीय उसे एक विदेशी आक्रांता मानते थे। कहने का क्या मतलब है, बाबर जो है वो बाहर से आया था, मतलब भारत का नहीं था, जिसके कारण जो भारतीय है उसे विदेशी आक्रांता मानते थे, मतलब विदेशी शासक मानते थे। जिसके अलावे बाबर ने 1527 के खानावा के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा की हत्या कर दिया था, जिसके कारण से भारतीय में मुगलों के प्रति काफ़ी आक्रोश भी भावना थी। मतलब कहने का ये मतलब है ना, जो बाबर था जो एक खुद से मतलब बाहर से आया था, जिसके कारण भारतीय जो उसे विदेशी मानते थे। इसके बावजूद भी जो बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में जो है मेवाड़ के राजपूत शासक जो था राणा सांगा, उसका हत्या कर दिया था, जिसके कारण जो है भारतीय में मुगलों के प्रति बहुत बड़ी आक्रोश था। अतः हुमायूं कभी भी भारतीय का विश्वास नहीं जीत पाया, जिसके कारण से उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। जिसके कारण क्या हुआ, हुमायूं को कभी भी जो है भारतीयों का विश्वास नहीं जीत पाया, जिसके कारण उसे भारतीय साम्राज्य जो चलाने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें सातवां पॉइंट देखेंगे, और ये सातवां पॉइंट ये लास्ट पॉइंट होगा शायद। इसमें सातवां पॉइंट देखेंगे, हुमायूं का व्यक्तित्व, कि हुमायूं कैसे था। हुमायूं के संबंध में कहा जाता है कि हुमायूं एक विद्वान व्यक्ति था। वह सैनिक दृष्टि से काफ़ी कुशल था, लेकिन युद्ध नेतृत्व कैसे करते हैं, अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाते हैं, इन सब के मामले में हुमायूं को थोड़ी कम जानकारी थी। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि हुमायूं जो था एक बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसको जो अपने सैनिक व्यवस्था कैसे मतलब चलाते हैं, अपने साम्राज्य को कैसे चलाना है, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को मतलब कुशल करना है, ये सब का उसके पास क्या था, ज्ञान की कमी था। जिसके कारण क्या हुआ, हुमायूं को जो प्रारंभिक शासन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हुआ। अतः इसका नतीजा यह होता है कि हुमायूं ना तो अपने विशाल साम्राज्य को बचा पाता है और ना ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। इसमें देखेंगे लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोग को एग्जाम में लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निष्कर्ष आप लोग लिखिएगा तो निष्कर्ष से पता चलता जाता है कि स्टूडेंट ऊपर में क्या लिखा है, इसलिए निष्कर्ष आप लोग को लिखना बहुत ही जरूरी है। हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हुमायूं का अधिकतर कठिनाई उसे विरासत से ही मिली थी। इसके अलावा हुमायूं में निर्णय क्षमता, कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शिता का अभाव था। वह भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कहने के ये मतलब है कि हुमायूं जो है उसको जो कठिनाइयाँ था वो अधिकतर उसको मतलब जो है पहले से ही मिला था, मतलब अपने मतलब विरासत से उसको मिला था। उसके बावजूद भी जो है हुमायूं के अंदर जो कूटनीतिज्ञ मतलब जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलाते हैं, दूरदर्शिता मतलब आगे तक शासन को कैसे चलाना है, ये सब चीज़ों को जो है उसके अंदर अभाव था, मतलब कमी था। उसके बावजूद भी वो भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण से उसने अपने कठिनाइयों की ओर भी बढ़ा लिया था। इस प्रकार से इन कठिनाइयों के कारण वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही अपना जीवन का अंत हो गया। मतलब कहने के ये क्या मतलब है कि इन सब गलत कामों की वजह से ही वो जीवन भर ऐसे ही मतलब घिसता रहा और लास्ट में इसका मृत्यु हो गया।